बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 शेयर करूंगी। इसमें आपको 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए, बी एंड डी। इस रूल को आपने वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस होल का इन्वर्स ले लेना है। ए का पहले मैट्रिक्स लिखें, देन बी का मैट्रिक्स लिखें, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवा दें। लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू -4, दरमियान में ये वाला प्लस 0 इंटू 1। और नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -2, दरमियान में ये वाला प्लस 0 इंटू -1। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -4, दरमियान में प्लस 2 इंटू 1। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 इंटू -2, दरमियान में ये वाला प्लस 2 इंटू -1। इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें, आपके पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा ए बी की मल्टीप्लिकेशन का। अब इसने बोला था कि आपने ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका होल का इन्वर्स लेना है। इन्वर्स का ये फार्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब इसका एडजॉइंट हम कैसे ले सकते हैं कि इन दोनों की आपने प्लेस चेंज करनी है। लाइक -16 की जगह आपने 0 को पुट करना है और 0 की जगह -16 को लिख देना है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। लाइक यहाँ पे -8 है तो एडजॉइंट लेते हुए हम इधर +8 कर देंगे, और यहाँ पे -6 है तो एडजॉइंट लेते हुए इधर इधर +6 है तो एडजॉइंट लेते हुए इधर -6 आ जाएगा। अब नीचे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दरमियान में माइनस का साइन लगा देंगे। लाइक -16 इंटू 0, फिर ये फार्मूले का माइनस, और फिर -8 इंटू 6। सिंपल सा इसको कैलकुलेट करें, आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर 48 आ जाएगा। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर दें। लाइक एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह ये वाला मैट्रिक्स लिख दें, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की जगह ये इसकी वैल्यू लिखते हैं। अब बारी बारी सबके साथ इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। देखिए इसने यहाँ पे बोला है कि पहले आपने बी इन्वर्स लेना है, फिर ए इन्वर्स लेना है, और इन दोनों को फिर बाद में मल्टीप्लाई करवा देना है। पहले मैंने बी इन्वर्स लिया, इसका फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे लिया, सेम वैसे ही कि इन दोनों के ऊपर मैंने जाके प्लेस चेंज कर दी और फिर इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे लिया कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और सेंटर में माइनस का साइन लगा दिया, और ये मेरे पास इसका 6 फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने ए इन्वर्स लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना था। इसका पूरा फार्मूला मैंने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका एडजॉइंट लिया, इसका डिटर्मिनेंट लिया, और लास्ट में आके मैंने दोनों की वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर दी। लाइक ऐसे ये ऊपर फार्मूला था और ये मैंने इसके बीच में ही दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ये बी इन्वर्स का फाइनल मैट्रिक्स और ये ए इन्वर्स का फाइनल मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, सेम वैसे ही कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1/6 इंटू 1/4, दरमियान में ये वाला प्लस 1/3 इंटू 1/8। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1/6 इंटू 0, दरमियान में प्लस 1/3 इंटू 1/2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1/6 इंटू 1/4, दरमियान में ये वाला प्लस -2/3 इंटू 1/8। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1/6 इंटू 0, दरमियान में ये वाला प्लस -2/3 इंटू 1/2। सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी का पार्ट 2 चेक करते हैं। सेम एज इट इज़, इससे भी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को पिक करूंगी। लाइक डी ए को मल्टीप्लाई करूंगी और फिर इस होल का इन्वर्स ले लूंगी। डी ए, पहले डी का मैट्रिक्स लिखा, फिर ए का मैट्रिक्स लिखा, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन कर दी, मेरे पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ गया इसका। अब डी ए होल के इन्वर्स का ये फार्मूला है मेरे पास कि एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। ये एडजॉइंट लिया इसका, कैसे, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी। 11 की जगह पे 4 लिख दिया और 4 की जगह पे 11 लिख दिया, और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। यहाँ पे 2 था तो मैंने -2 लिख दिया एडजॉइंट लेते हुए, और यहाँ पे -10 था तो मैंने एडजॉइंट लेते हुए इधर +10 लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट लूँगी मैं इसका, जस्ट माइनस का साइन लगाऊंगी सेंटर में और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी। 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में माइनस, और -10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसको फार्मूले में पुट कर दूंगी। ये इसको मैंने फार्मूले में पुट किया, ये एडजॉइंट ऑफ डी ए का मैट्रिक्स, और ये नीचे
डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए का वैल्यू। अब इसको बारी बारी सबके साथ मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। यहाँ पे इसने बोला है कि पहले ए का इन्वर्स लो, फिर डी का इन्वर्स लो और इन दोनों को आपस में इनके आंसर को मल्टीप्लाई करवा दो। ए का इन्वर्स लिया मैंने, इसका फार्मूला लिखा, यहाँ पे डी का इन्वर्स चल रहा है और ये मैंने ए के इन्वर्स का एडजॉइंट ले लिया, यहाँ पे डी का एडजॉइंट ले लिया और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया, लाइक सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और सेंटर में माइनस का साइन लगा दिया, मेरे पास 8 आंसर आ गया। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिया और अब इनको मैंने फार्मूले में पुट कर दिया, लाइक ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह इसका मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह मैंने ये इसकी वैल्यू लिख दी। बारी बारी सबके साथ डिवाइड किया तो मेरे पास ए इनवर्स का ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इधर भी ऐसे ही किया कि फार्मूले में दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया और मेरे पास ये इसका डी इनवर्स का फाइनल आंसर आ गया। अब इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स को और फिर इसके साथ डी इनवर्स की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई करवाया, लाइक फर्स्ट कॉलम 1/4 इंटू 1/4, दरमियान में ये वाला प्लस 0 इंटू 1/4 और फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/4 इंटू -1/8, दरमियान में प्लस 0 इंटू 3/8, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/8 इंटू 1/4, दरमियान में प्लस 1/2 इंटू 1/4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1/8 इंटू 1/-1/8, दरमियान में ये वाला प्लस और फिर 1/2 इंटू 3/8। इनको सिंपल सा मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये आखिर में फाइनल आंसर आ गया ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। अब आप ये चेक कर लें और ऊपर से इसकी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर चेक कर लें, दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.5 भी एंड होती है और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी एंड होता है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछेगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।